नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSK BM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मैथ का, नंबर सिस्टम जिसका नाम है। देखिए, नंबर सिस्टम का यूज हम लोग कहीं हर जगह कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग उसी को स्टार्ट करते हैं आज। लास्ट तक हम लोग का वीडियो देखते रहिएगा तो आपको नंबर सिस्टम से जितना भी नंबर्स है उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में। सबसे पहला जो नंबर्स है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में आप लोग को पता होगा। नेचुरल नंबर जो है इसका देखिए पहला लेटर एन से लिखा हुआ है, इसलिए नेचुरल नंबर को जनरली हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जहाँ से हम लोग काउंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट्स विथ जो नेचुरल नंबर होता है वो स्टार्ट्स वन से होता है, स्टार्ट विथ वन। तो नेचुरल नंबर मेरा वन से स्टार्ट होगा और वन से स्टार्ट होते हुए 1 2 3 4 5 इस तरह करके एंड सो ऑन हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। होल नंबर में यदि हम लोग देखें तो होल नंबर को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। ये स्टार्ट्स कहाँ से होता है? स्टार्ट्स विथ जीरो। ये कहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग का? स्टार्ट विथ जीरो। जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो से यदि स्टार्ट होता है तो होगा 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह करके चलते जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को एक स्टेटमेंट ध्यान में रखना चाहिए कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि सारा नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। सारा नेचुरल नंबर जो है, देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 था, सब होल नंबर पे है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन सारा जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि होल नंबर में जीरो आता है लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। तो सारा होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट को आप समझ गए। इस कन्वर्स करने का मतलब क्या है? ऑल होल नंबर था नेचुरल नंबर, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है हमारा। ठीक है, तो ये था हम लोग का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है इंटीजर्स, जिसको हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं या फिर कभी कभी हम लोग जेड से भी डिनोट कर देते हैं। इंटीजर को आई से या फिर जेड से डिनोट करते हैं। तो देखिए, इंटीजर क्या होता है? जिस तरह हम लोग का होल नंबर जहाँ से स्टार्ट हुआ 0 1 2 3 4 5 इस तरह करके स्टार्ट हुआ, जस्ट उसी तरह हम पीछे यदि चलते जाए -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो ये मेरा इंटीजर कहला जाएगा। आप लोग को इंटीजर में ध्यान ये रखना है कि इसमें फ्रैक्शन कभी भी नहीं होता है। मतलब 1.2 -1.2 ये सब कभी नहीं हो सकता है, या फिर 1/2 3/4 वे इंटीजर में कभी नहीं आएगा। इसको हम लोग एक नंबर लाइन से समझ सकते हैं अच्छे से। देखिए, ये नंबर लाइन बनाया मैंने, यहाँ पे मेरा 0 लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ 1 2, ये है 1, फिर है 2, फिर 3 4 5 6। सेम उसी तरह -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब जो है वो है पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम आई प्लस से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो है वो है नेगेटिव इंटीजर, जिसको हम आई माइनस से डिनोट करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या है? ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ा। तो जीरो से यदि बड़ा बोल रहा है तो 1 2 3 से स्टार्ट होगा हमारा। और यदि हम माइनस बोले नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब होता है लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होगा? -1 से स्टार्ट होगा। देखिए, -1 से स्टार्ट हुआ, -1 -2 -3 एंड सो ऑन चलते गया। तो ये ध्यान में रखना है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब ग्रेटर देन जीरो और नेगेटिव इंटीजर मतलब लेस देन जीरो। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब बात आता है कि जीरो तो यहाँ इंटीजर है, लेकिन ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो जीरो के बारे में एक चीज़ यहाँ पे हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को हम आई प्लस लिख दे रहे हैं, ठीक है, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे एक और चीज़ है जो हम लोग को समझना है
यदि किसी जगह बोलता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, या फिर नॉन पॉजिटिव का मतलब यदि आपसे पूछ रहा है तो नॉन पॉजिटिव का मतलब हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए नॉन पॉजिटिव बोला है मतलब जो पॉजिटिव ना हो, तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सेम उसी तरह यदि पूछा नॉन नेगेटिव्स मीन्स हम यहाँ से क्या समझेंगे, नॉन नेगेटिव का मतलब समझेंगे, देखिए नॉन नेगेटिव बोल रहा है मतलब जो पॉजिटिव, मतलब जो नेगेटिव ना हो, मतलब जो पॉजिटिव हो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हम 0 को ना ही पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं ना ही नेगेटिव इंटीजर, इसलिए यहाँ यदि नॉन पॉजिटिव इंटीजर यदि बोल देता है तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। नॉन पॉजिटिव मतलब जिसमें पॉजिटिव ना हो मतलब सारा नेगेटिव हो, -3 -2 -1 0 आ जाएगा इसमें। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव ना हो मतलब पॉजिटिव हो। तो इस तरह करके हम लोग बता सकते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। 0 को ही ना ही हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं और ना ही नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब इंटीजर इसलिए यूजफुल है क्योंकि अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले इंटीजर के बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकें, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकें। जहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि p और q क्या है, इंटीजर है, और साथ साथ में ये ध्यान रखना है q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। q यदि 0 हो गया तो आप समझ जाइए नीचे वाला यदि 0 हो जाता है, आप ध्यान रखिए a/0, तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है हमारा। तो नॉट डिफाइन हो जाएगा तो उसको रेशनल नंबर हम लोग नहीं बोल सकते हैं। और यदि 0/a रहा तो 0/a तो 0 ही होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन इसमें गलती होता है तो ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, रेशनल नंबर समझ में आया, जिसको p/q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकें। इसको हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, रेशनल नंबर क्या है, रेशियो ऑफ इंटीजर्स है। क्या है, इंटीजर्स का रेशियो है, क्योंकि p मेरा इंटीजर है, q भी मेरा इंटीजर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ इंटीजर्स बोल सकते हैं। आप रेशनल नंबर के बारे में एक और चीज बोल सकते हैं, देखिए रेशनल नंबर क्या होगा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होना चाहिए। अब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एक साथ होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि जिसको हम डिवाइड दें और वैल्यू निकल जाए, जैसे कि मान लीजिए 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 लिखा हुआ है तो देखिए ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो मतलब ये रेशनल नंबर है। यदि इसको हम लोग देखें तो 0.5 आ गया, मतलब इसका डिवाइड पॉसिबल है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब जो कभी खत्म ना हो लेकिन रिपीटिंग हो। जैसे आप देख लीजिए 2/3 को, 2/3 यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो हर बार आपको 0.6 मतलब 0.6666 एंड सो ऑन मिलते रहेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0. जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हुआ उस पर बार लगा दिए। तो देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीटिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो यदि हम लोग के पास एक लिखा हुआ है, मान लीजिए 5/11, तो देखिए 5/11 यदि लिखा हुआ है तो 5/11 यहाँ यदि हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हम लोग के पास 0.454545 इस तरह करके आते जाएगा। अब डिवाइड करके देख लीजिएगा 11 से, तो इसको यदि हम देखेंगे तो 4/5 के बाद रिपीट हो रहा है, तो 4/5 पे हम लोग बार लगा देंगे। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो ये सब रेशनल नंबर होगा। ठीक है, रेशनल नंबर का और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर का और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है हम लोग के पास। रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो देखिए 1 रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा, हाँ होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/1 लिख दीजिए, तो देखिए ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर। सेम उसी तरह -3 होगा या नहीं होगा, होगा,
क्योंकि इसको -3/1 लिख दीजिए। तो देखिए ऊपर वाला भी इंटीजर, नीचे वाला भी इंटीजर। यदि आपसे कोई पूछे 0 रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आप लिख दीजिए 0/2 या फिर 0/1, 0/3, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सब भी इंटीजर के फॉर्म में है। देखिए इंटीजर और इंटीजर, तो ये सब रैशनल नंबर है। तो आप रैशनल नंबर समझ गए होंगे कि जिसको हम लोग इंटीजर्स के फॉर्म में, मतलब रेशियो ऑफ इंटीजर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ यदि रिपीटिंग है वो, तो हम क्या बोलेंगे, उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। अब बात आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, तो देखिए इरेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं QC से। Q पे कॉम्प्लीमेंट कर दिए, मतलब रैशनल नंबर को हटा दिए। तो इसको देखना है हम लोग को, इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे। पहला तो ये हो गया कि उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो ये ध्यान में रखना है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ इंटीजर, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद यदि हम बोले दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं, तो इरेशनल नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वो रिपीटिंग भी नहीं होगा और टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो देखिए इसका क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। तो पहला, जितना भी प्राइम नंबर है उसका आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, फिर √5 हो गया फिर पाई का जो वैल्यू होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, फिर ई का जो वैल्यू होता है वो भी कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। देखिए √2, √3, √5 ये सब कभी भी ख़त्म नहीं होता है, मतलब हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम समझा रहे हैं, जैसे 1 से कोई बड़ा नंबर लीजिए, मान लीजिए 1.01, फिर लिख दिए 001, 00001, इस तरह करके हम लिखते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि आप ध्यान दीजिएगा तो ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया मेरा नॉन टर्मिनेटिंग। अब ध्यान दीजिएगा ये कोई रिपीट नहीं कर रहा है, पैटर्न जरूर हम बोल सकते हैं कि पहले 1 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 0, फिर 1, फिर 3 0, फिर 1। यहाँ पर रिपीट कहाँ कर रहा है, सेम अंक नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यदि ये ऐसा है तो ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये रहा हमारा इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं हम लोग रियल नंबर का। तो रियल नंबर देखिए किससे मिलकर बनता है। तो सबसे पहले रियल नंबर को तो हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है तो रियल नंबर हो गया जिसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर जो है वो रैशनल और इरेशनल नंबर के मिलकर बनता है। मतलब यदि हम सारा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक साथ रख दें और सबको नंबर लाइंस पे दिखा दें तो मेरा क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। मतलब रियल नंबर -∞ से +∞ तक का सारा वैल्यू आ सकता है। मतलब -∞ मतलब जितना पीछे जा सकते हैं आप, +∞ मतलब जितना आगे जा सकते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर सबको जोड़ दीजिए, सब क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हैं, ऐसे तो इसका यूज हम लोग का 11th में है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होता है, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, इसमें यूज होता है z को a + i/b के फॉर्म में लिखते हैं। इसमें a और b जो रहता है वो मेरा रियल नंबर रहता है, और ये a जो है वो रहता है रियल पार्ट ऑफ z, और b जो रहता है, सिर्फ b की बात करेंगे, वो रहता है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। i का जो वैल्यू है वो इमेजिनरी नंबर से रूट के अंदर रहता है -1। यह है हमारा इमेजिनरी नंबर्स। तो एक और नंबर होता है, एक नंबर सिस्टम है जो सबसे बड़ा नंबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वो होता है a + i/b के फॉर्मेट का। a जो है वो मेरा है रियल पार्ट ऑफ z, और b जो है वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यदि आप नंबर सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो जो सबसे बड़ा नंबर है आपके पास, जो आपको मिलेगा नंबर सिस्टम में, वो एक तरह से आप बोल सकते हैं आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम यहाँ पे c से डिनोट कर दे रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि हम इमेजिनरी पार्ट को हटा देते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट को हटा देंगे तो हमको मिलेगा एक नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो रियल में हमको पता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आता है। ठीक है, रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों आता है।
अब यदि आप इसे इरेशनल नंबर को हटा देते हैं तो आपको सिर्फ मिलेगा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में यदि हम लोग ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर्स में क्या होता है कि हम यदि 1/2 3/4 वाला पार्ट हटा दें तो सिर्फ इंटीजर बचेगा हम लोग का, सिर्फ क्या बचेगा, इंटीजर बचेगा। अब इसमें से यदि हम नेगेटिव इंटीजर को हटा दें तो नेगेटिव इंटीजर को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, होल नंबर बचेगा। और होल नंबर में से यदि हम जीरो को हटा दें तो सबसे छोटा जो नंबर बनेगा वो बचेगा हमारे पास नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर है मेरे पास रियल नंबर, फिर रेशनल नंबर, फिर इंटीजर, फिर होल नंबर और फिर नेचुरल नंबर आता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है हम लोग को कि ये होता है। तो देखिए यहाँ से आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑल इंटीजर्स आर, आप यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोला जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब जितना इंटीजर है सब रैशनल नंबर है, जितना इंटीजर है सब क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन सारा रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है, सारा रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4, तो देखिए ये रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। यदि हम 3 लेते हैं तो 3 देखिए इंटीजर भी है, अभी आपको इंटीजर दिख रहा होगा, और 3/1 लिख देंगे तो ये रैशनल नंबर भी दिखेगा। तो यहाँ से क्या पता चला हम लोगों को कि सारा इंटीजर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, लेकिन सारा रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। ये रैशनल नंबर के बारे में भी हम लोग देख लिए कि रैशनल नंबर क्या था, रियल नंबर क्या था। अब देखिए कुछ और नंबर है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ, डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ, मतलब जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और सिर्फ खुद से डिविजिबल हो। या फिर इसको दूसरा भाषा में हम लोग बोल सकते हैं 2 डिफरेंट फैक्टर, 2 डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए। 2 डिफरेंट फैक्टर होने का मतलब 2 अलग अलग टेबल से कटता है। तो ये देखिए प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है वो मेरा 2 से स्टार्ट होता है। आपको सब बोले 1 से क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए 1 खुद से डिविजिबल तो है ही और 1 से डिविजिबल, तो देखिए यहाँ पे जो दोनों है वो अलग अलग डिफरेंट फैक्टर नहीं है, 2 अलग अलग फैक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर है 2। तो देखिए 2 किसे किसे डिविजिबल होता है, 2 1 से होता है और खुद 2 से होता है। तो देखिए 2 आ जाएगा इसमें, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा हम लोग का 5, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा हमारे पास 11, 9 नहीं होगा क्योंकि देखिए 9 किसे किसे कटता है, 1 से, फिर 3 का टेबल से, फिर 9 का टेबल से, इसलिए 9 नहीं हो सकता है। 11, फिर हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा 17, इस तरह करके चलते जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान में ये चीज रखना है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, और ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसके बाद यदि हम लोग देखते हैं तो इवन नंबर लिखा हुआ है, तो इवन नंबर को सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, डिविजिबल बाय 2। ऐसा नंबर जो 2 से कट जाए, डिविजिबल बाय 2, जो 2 से कट जाए उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर मतलब हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह करके चलते जाएगा। ठीक है, इवन नंबर 2 से कट जा रहा है तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2n, 2 का मल्टीपल्स ऑफ 2। आप यहाँ पे n को चेंज करते रहिए, n को पहले 1 रखिए फिर 2 रखिए, तो आपको इवन नंबर मिलते जाएगा। यहाँ पे ध्यान ये रखना है, देखिए 0 को हम लोग जनरली तो लिखे नहीं है इवन नंबर में, लेकिन 0 जो है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं इवन नंबर में। 0 को किस में कंसीडर करेंगे हम लोग, इवन नंबर में। ऑड नंबर किसको बोलेंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, तो हम लोग बोलेंगे नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 का टेबल से ना कटे। तो 2 का टेबल से कौन कौन नहीं कटेगा, 1, 3, 5, 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। तो ऑड नंबर को लिखने का 2 तरीका हमारे पास, या तो 2n+1 लिख दे या फिर 2n-1 लिख दे। तो यदि 2n+1 लिखते हैं तो यहाँ पे जो n स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यदि यहाँ n 2n-1 लिखते हैं तो n यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ तो n हमारा हमको पता ही है 1 से स्टार्ट होगा। 0 को हम लोग किस में लेते हैं, इवन नंबर में। तो इवन नंबर और ऑड नंबर हो गया। अब देखिए बात करते हैं इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर का।
तो इंटीजर बोला जा रहा है, तो इंटीजर्स में ध्यान रखिएगा। देखिए ये सब तो होगा ही मेरा 2 4 6 8, ये पॉजिटिव वाला वैल्यू तो होगा ही, साथ साथ में यहाँ पे जो नेगेटिव वाला वैल्यू होगा वो भी होगा, -2 -4 -6 एंड सो ऑन, इस तरह से सब आ जाएगा इवन इंटीजर्स में। ठीक है, इंटीजर्स है, नंबर था इसलिए नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता था, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे इंटीजर बोल रहा है तो वो नेगेटिव हो सकता है। और जैसा कि हमने कहा था कि 0 को हम लोग इवन नंबर में लेते हैं, तो 0 मेरा इवन इंटीजर में आ जाएगा। ऑड इंटीजर की यदि बात करें तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। सेम उसी तरह यहाँ पे स्टार्ट होगा -1 -3 -5। यहाँ पे भी वही बात है। देखिए ऑड नंबर में मेरा 1 3 5 7 9 11 हुआ, क्यों? क्योंकि नंबर था और नंबर कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है। और ऑड नंबर को लिखने का तरीका था 2n + 1 या फिर 2n - 1। इंटीजर्स आ गया यहाँ पे, तो यदि इंटीजर्स आ गया मेरे पास तो इंटीजर को हम माइनस में ले सकते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा होगा आपको, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन का यूज किया गया है। अब देखिए को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? तो ऐसा कोई दो नंबर टू नंबर, देखिए सिंपल यदि हम समझते हैं तो हुज HCF इज 1, जिसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि दो नंबर, ऐसा दो नंबर जिसका फैक्टर, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 लो, कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। यदि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है तो वो सिर्फ 1 है। को प्राइम नंबर को हम लोग और कुछ नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर या फिर म्यूचुअली प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यदि आपके पास ये नंबर आ जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि ये दोनों नंबर कौन सा नंबर है। इसका एक एग्जांपल समझ सकते हैं। देखिए को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, जिस तरह वहाँ पे अलग अलग नंबर दे रहे थे उस तरह हम लोग नहीं देखेंगे। तो जैसे देखिए 2 और 3 दिया हुआ है, तो 2 देखिए किस किस का टेबल से कटता है? 1 से और 2 से। 3 का यदि हम लोग देखें तो 1 से और 3 से। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या हुआ? दोनों में कॉमन सिर्फ 1 हुआ, तो इनका HCF 1 हो गया। तो HCF यदि 1 हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है वो को प्राइम नंबर है। अगला देख लीजिए 8 और 15 मान लीजिए दिया हुआ आपके पास। तो देखिए 8 किसका फैक्टर है? 1 से कटता है, 2 से फिर कटता है, 4 से कटता है, फिर 8 से कटता है। 15 की यदि बात करें हम लोग तो 15 किससे किससे कटता है? 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। तो दोनों में कॉमन सिर्फ क्या हुआ? 1 हुआ। मतलब इसका भी HCF 1, तो इसका भी यदि HCF 1 हुआ तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ये कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किनको बोलेंगे? ऐसा दो नंबर जिनका HCF कितना हो? 1 हो। ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, प्राइम से कंफ्यूज नहीं होना है। को प्राइम यदि लिखा हुआ तो प्राइम का डेफिनेशन में चल गए, वैसा कुछ नहीं करना है। को प्राइम नंबर वैसा नंबर होगा, वैसा दो नंबर जिसका HCF 1 हो। यहाँ पे हमेशा हम लोग दो नंबर की बात करेंगे, कभी भी एक नंबर की बात नहीं करेंगे। अब देखिए कॉम्पोजिट नंबर, तो कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं हम लोग? तो सिंपल यदि हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर वैसा नंबर होता है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर। तो सबसे पहला जो कॉम्पोजिट नंबर होगा वो होगा हमारे पास 4, फिर होगा हमारे पास 6, फिर होगा 8, फिर होगा 9, फिर होगा 10 एंड सो ऑन। ऐसा क्यों? देखिए 4 किसे किसे करता है? 1 का टेबल से, 2 का टेबल से और 4 का टेबल से। तो 2 से ज़्यादा बोला था, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। 6 के बारे में यदि हम बोले तो 1 से, फिर ये 2 से कैंसिल आउट होगा, फिर 3 से, फिर 6 से। तो सेम उसी तरह आप 4 6 8 के लिए भी चेक कर सकते हैं। 8 के लिए क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। 9 के लिए यदि आप चेक करना चाहें तो 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। तो इस तरह का आपको मिलते जाएगा। तो कंपोजिट नंबर वैसा नंबर होगा जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा। ठीक है, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जितना भी नंबर सिस्टम था उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे। तो हम लोग स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या देखें। तो स्टार्टिंग से हमने देखा सबसे पहले नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर और होल नंबर, फिर देखा हमने इंटीजर्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा
रेशनल नंबर्स के बारे में, फिर हमने जाना इरेशनल नंबर के बारे में, फिर रियल नंबर के बारे में, और रियल नंबर के साथ हमने थोड़ा सा जाना कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। उसके बाद प्राइम नंबर्स, फिर इवन नंबर, ऑड नंबर, फिर इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, फिर को प्राइम नंबर, ठीक है। और सबसे जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था कंपोजिट नंबर, जिसके बारे में हम लोग को पता चल गया। ये था हमारा बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होता है, क्या नहीं होता है। आशा करते हैं आपको हम इस लेक्चर में पूरा नंबर सिस्टम समझा पाने में सफल रहे। यदि आपको ये समझ में आया या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या डाउट है या फिर किस तरह से आप कितना समझ पाए हैं, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।